नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कांग्रेस का प्लान, युवाओं पर ध्यान। जी हां, युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। जीतू पटवारी की मौजूदगी में एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे पर एनएसयूआई आगे की लड़ाई लड़ेगी। यानी बीजेपी सरकार को अब उन मुद्दों पर घेरा जाएगा जो सीधे युवाओं से जुड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि युवाओं की बात कर क्या कांग्रेस उन्हें अपने साथ ला पाएगी, और क्या कांग्रेस युवाओं के सहारे अपनी वापसी की राह तैयार करना चाह रही है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने बनाया नया प्लान, युवाओं के मुद्दों पर देगी ध्यान। प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब युवाओं पर फोकस करने जा रही है। लिहाजा शनिवार को एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। इस बैठक में तय हुआ कि 4 मुद्दों पर एनएसयूआई आगे की लड़ाई लड़ेगी। इसमें पेपर लीक, छात्रवृत्ति में कटौती और नई शिक्षा नीति जैसे अहम मुद्दे शामिल किए गए, जिनका सीधा संबंध प्रदेश के युवाओं से है। एनएसयूआई कैंपस चलो अभियान के तहत छात्रों को भी जोड़ेगी। यानी एनएसयूआई के सहारे कांग्रेस अब नई पीढ़ी पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य की राजनीति को साधा जा सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का एक अभियान चालू हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे, जिसमें 1 महीने तक हम सरकार से मांग करते हैं, मोहन यादव जी से, कि पेपर लीक पर कड़ा कानून बने। छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी में लेना चाहिए। छात्र संगठन के चुनाव की मांग छात्र संगठन करेगा, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। मोहन यादव जी को सबसे पहले इस को लेकर मैं चिट्ठी लिख रहा हूं आज। जाहिर है कि महिलाओं के बाद युवा वोट बैंक ऐसा है जिस पर कांग्रेस के साथ बीजेपी का भी फोकस रहता है। लिहाजा बीजेपी भी कांग्रेस की बैठकों पर नजर बनाए हुए है और कांग्रेस के अभियानों पर वो तंज कसने के साथ ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कभी युवाओं का हित नहीं किया। युवाओं की फिक्र किसी पार्टी ने की तो वो बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के नौजवानों के बीच में विश्वास खो चुकी है। तो किस तरह से कमलनाथ जी की सरकार में नौजवानों को घोड़ चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग कांग्रेस देना चाहती थी, साथ ही घोटालों के नाम पे जो झूठ कांग्रेस फैला रही थी, उसकी पोल कांग्रेस के नेताओं के वीडियो में दिखाई दी। जिस तरह से कांग्रेस के ही छात्र नेता कहते दिखे कि दिग्विजय सिंह के संरक्षण में झूठ फैलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा नौजवानों के हित में काम करती है। कांग्रेस पार्टी का ये झूठ नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश के चुनाव में युवा वोटर्स की अहम भूमिका होती है। इनकी संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। लिहाजा कांग्रेस ये अच्छे से समझ रही है कि अगर प्रदेश में वापसी करना है और बीजेपी को जोरदार टक्कर देनी है तो युवाओं को अपने साथ लाना ही होगा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं की बात कर कांग्रेस इस वर्ग को कितना लुभा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो प्लानिंग तो कांग्रेस हमेशा की तरह अच्छी करती है, इस मामले में भी लग रहा है कि प्लान तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन सवाल आता है उसको एग्जीक्यूट करने का। बाल कांग्रेस भी बनाई थी, वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। युवाओं की चिंता पहले भी गई थी, लेकिन ये युवाओं की चिंता जयवर्धन और नकुलनाथ पर सिमट कर रह गई थी, वो ले देकर विक्रांत भूरिया। अब लग रहा है कि छात्रों के बीच जो जाने का प्लान बनाया कांग्रेस ने, वो उसको वाकई से गंभीरता से लिया जाएगा। देखिए, समय की जरूरत है कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और ये सब चीजें बैठकों से नहीं होती, बैठकों के बाद से होती हैं। यदि बैठक करके आदमी
और घर चला जाएगा, और घर जाने के बाद जो प्रोजेक्ट दिया गया है या जो मिशन दिया गया है या टास्क दिया गया है उसका यदि वो पालन नहीं करेगा या उसके तक पहुंचेगा नहीं, तो इस प्रकार की बैठकों का कोई मतलब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से एक बात सीखने की आवश्यकता है कि वो न केवल काम करती है बल्कि उसके बाद क्या उस काम का नीचे तक जो है पैगाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका फीडबैक भी लेती है। तो कांग्रेस ऐसा कर पाने में कभी भी सक्षम नहीं रही, क्योंकि उसकी अभी आदत आई नहीं है कि संगठन बना करके जनता के बीच में जाना चाहिए। वो मास बेस रही है, जनता उसके साथ रही, ऐसा मान करके आज भी उसके दिमाग में भ्रम चलता रहता है, और वो उस भ्रम के सारे ही आकर के 66 पर अटक गई थी। इसका एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल यही बनता है। अब एक तो और और बात कम हो मनोज गई, जी, 64 हो गई है। हाँ वो तो बाद में देखते जाइए क्या क्या होता है। तो एक और भी चीज समझने वाली है, और वो ये है कि सबसे पहला मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से बैठकों की तरफ गई है, तो पहले वो अपने कार्यकर्ताओं में नेतृत्व के प्रति विश्वास पैदा करने का काम कर रही है कि भाई जी। पहले हम कार्यकर्ताओं से मिल तो लें, उनके सामने बातें रख तो दें। और अभी तक तो क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का ही वर्चस्व चलता था, वो जो बोल देते थे उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलना चालू हो जाती थी। अब वो एक तो वैसे रिटायर हो गए, दूसरे वैसे रिटायर हो गए, लगातार हारने के बाद जो है दिग्विजय सिंह जी दो एक लोकसभा हार गए, और कमलनाथ जी इस समय छिंदवाड़ा हारने के बाद जो है वो टूट से गए, और वो मध्य प्रदेश में दूसरी जगह तो उनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। तो वो बिल्कुल भी जो है तो एक ये कह सकते हैं कि बड़ी लीडरशिप जिसको कहा जाता रहा था, माना जाता रहा था, वो अपने आप साइड में हो गई। जी। इन नए लोगों के लिए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जी हों या फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हों, इन सब लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, नया मैदान, नया ग्राउंड, खुला खुला ग्राउंड पड़ा हुआ है। तो ये पहले अपने साथी कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं भाई भूलो उनको, अब हम हैं। मुझे लगता है ये वाला दौर अभी चल रहा है, जनता में जाने वाला दौर उसके बाद में आएगा। आप जो है संघर्ष करते हैं, देखिए संघर्ष कब होता है, जब आपकी जनता के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, उसके बाद संघर्ष किया जाता है। पहले संघर्ष करोगे उसका जनता को क्या लेना देना। बिल्कुल। जब तक आप जनता के बीच में जाकर के उनको बता करके ये नहीं कहोगे कि हम, भाजपा जब संघर्ष करती थी तो हम तब भी हम ये बात सोचते थे, तब हमें ये उत्तर मिलता था कि हमने अपनी बात को पहले जनता में पहुंचाया है और जनता से ये कहा है कि हम आपके इस मुद्दे पर संघर्ष करने जा रहे हैं। इसलिए जनता अखबारों में छपने के बाद उसको पढ़ती थी कि देखो यार ये हमसे वादा करके गए थे और ये अभी पूरा कर रहे हैं। ये तो जनता से कुछ भी नहीं कह करके आए। इनका तो दो टारगेट है, पहला टारगेट ये है सरकार पर लांछन लगाओ, और दूसरा टारगेट ये है कि जो 2014 में भ्रष्टाचार के कारण सरकार गिरी थी, तो अब सामने वाले को भी भ्रष्ट बताने की पूरी पूरी कोशिश करो, ताकि हमारे वाला पुराना जो दाग है वो भी थोड़ा सा हो जाएगा कि देखो यार ये तो अपनी लकीर बड़ी करने की बजाय दूसरे की छोटी करने का प्रयास। ठीक है। तो प्रभु जी मुद्दे तो ऐसे उठाए उन्होंने कि जिस पे कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर परीक्षा पेपर लीक पे कड़े कानून की बात है, बिहार में हो गया है, उत्तर प्रदेश में हो गया है, राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में भी सुखबुगाहट है कि पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाया जाए। दूसरा छात्र संघ के चुनाव, बीजेपी के खुद जो एबीवीपी है वो उसकी मांग कर चुका है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसके पक्षधर हैं, क्योंकि एक नई पोत खत्म सी हो गई छात्र संघ चुनाव बंद होने से। छात्रवृत्ति भी एक ऐसा मुद्दा है जो ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने, आपको नहीं लग रहा, सोच समझ के उठाए कि जो उनको लगता है भविष्य में बीजेपी जरूर करेगी इसको, तो इसको हाथों हाथ अभी लपक लिया जाए ताकि क्रेडिट अपन ले सकें। देखिए मनोज जी, बहुत सोची समझी रणनीति से जीतू पटवारी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर भी सत्ता उनके से बहुत दूर है, चुनाव बहुत दूर है, 4 साल से ज़्यादा का समय विधानसभा चुनाव के लिए। तब तक यदि वो आधार बनाने के लिए जो कांग्रेस, जैसा कि सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस पास मास बेस है, उसके पास वोटर हैं, 40% वोट है उसके पास, उसको थोड़ा सा बूस्ट करना है और वो जो है सत्ता करीब पहुँच जाती है सत्ता पाने के लिए। और कमी वहाँ पर यही है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर अभी तक काम नहीं कर पाई थी कांग्रेस, क्योंकि उसको लगता है पब्लिक तो हमको वैसे ही वोट दे देती है, 2 दलीय प्रणाली है। लेकिन ये जिनको ये टारगेट करने की बात हो रही है, जिन युवाओं पर ये जीतू पटवारी फोकस कर, वो यूथ कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, तो निश्चित तौर पर ये वो हैं जो मतदाताओं का 60% आबादी कवर करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष मतदाता हो, उसमें करीब 60% जो है युवा हैं, किसी भी तरीके से वो युवा में गिने जाते हैं। नए मतदाता भी आएंगे, एनएसयूआई को यदि आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ से वो नए मतदाताओं से भी आपको जुड़ा होता है। यूथ कांग्रेस आपकी काम कर ही रही है। मुद्दे वो उठाए हैं जो युवाओं को आकर्षित करते हैं। निश्चित तौर पर पेपर लीक के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कानून बनाने के लिए, उसको लेकर ये मुद्दा बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति एक ऐसा मामला है जिसको लेकर घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा लगते हैं। हालांकि व्यवस्था को सुधारने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन गड़बड़ियाँ उसमें आई हैं, तो उसको यदि लोक सेवा उसमें लाया जाए तो निश्चित तौर पर वो भी एक अच्छी पहल
हो सकती है यदि इसके बारे में जो बात कर रहे हैं। तो यूथ के जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो कॉलेजों के चुनाव के यदि बात कर रहे हैं आप, तो वो तो चाहे बहुत लंबे समय से चल रही है, कोई भी सरकार इसकी हिम्मत नहीं कर पा रही है। युवा नेतृत्व लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट भी एक बार आई थी, लेकिन उस पर फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कोई भी सरकार इस पर हिम्मत नहीं कर पा रही है। वो एक मुद्दा ऐसा है जिसको युवाओं को ज़्यादा आकर्षित करता है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे नेतृत्व की उपेक्षा हो रही है, हमको अवसर नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा जुड़ सकते हैं। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू वो हो गया है, जनता के मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेश शर्मा जी ने। कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर अभी जनता के बीच में जा रही है, जीतू पटवारी की कांग्रेस, जहां पर पहले वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करना चाहती है, जो कमलनाथ के अध्यक्ष रहते हुए जहां पर वो खो गया था। कि कांग्रेस के किसी नेता पर संकट आता है तो पार्टी उसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती थी। चाहे लाहौर का मामला ले लीजिए, चाहे इंदौर का मामला ले लीजिए, यदि वो इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर बाकी कार्यकर्ता भी आपके डटे रहेंगे। तो पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वस्त दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। तो यदि जब कार्यकर्ता आपके साथ होंगे तो फिर वो नीचे जनता के बीच में भी पहुंचेंगे, क्योंकि आप प्रसार जो करेंगे वो जनता तक कार्यकर्ता के जरिए जाता है। बीजेपी भी यही करती रही है, कार्यकर्ता ही बीजेपी के नीचे तक जाते हैं उनके मुद्दों को लेकर। उसके बाद वो फिर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी आ सकते हैं पूरी तरह से। तो कोशिश उनकी बहुत अच्छी है। कांग्रेस का प्लान अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है जैसा चलता हुआ। बाकी आगे क्या हो वो अलग बात है, क्योंकि जिस तरीके से नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठा के उस मुद्दे से पीछे हट जाना, बिल्कुल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की चुनौती देना कि बहुत जल्दी एक दूसरा घोटाला 4 दिन का वक्त लेकर आता हूँ, और उसके बाद वो उसके बारे में चुप्पी साध जाना। तो जनता के मुद्दे जहाँ पर भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए उस पर यदि आप शांत हो रहे हैं तो एक पक्ष आपका बहुत ज़्यादा कमजोर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा पक्ष की तरफ आप जा रहे हैं तो यूथ को आकर्षित करने की कोशिश करें, अच्छी बात है। हर पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी भी नवमतदाताओं का सम्मेलन करती है, जो पहली बार वोटर बनने हैं उनको जोड़ने की कोशिश करती है, महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश करती है। हितग्राही सरकार में है तो हितग्राहियों तक पहुंचने की कोशिश करती है, उनके सम्मेलन करती है, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। बड़े नेता उनके घर में जाते हैं, तो कोशिश बहुत अच्छी है। आगे देखें क्या होता है। लेकिन प्रयास के बारे में ये कहें तो निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है। मुद्दे अच्छे उठाए हैं, युवाओं को फोकस कर रही है कांग्रेस, और एक तरीके से प्रदेश में सकारात्मकता से रचनात्मकता की ओर बढ़ने की ओर कांग्रेस का ये प्रयास कांग्रेस के लिहाज से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और फायदा हो सकता है ना, क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी ये खबरें हमने भी देखी कि कांग्रेस के पास सारे बूथों तक बैठाने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं होते हैं। खुद बीजेपी जैसे बड़े संगठन को ये सामना करना पड़ा है कई जगह। तो ऐसे में अगर यूथ की तरफ जाते हैं तो एक नया वोटर, क्योंकि अगर कॉलेज गोइंग छात्र है तो पहली बार का वोटर है, अगर आकर्षित होता है तो आपको नए वोटर मिलेंगे, नए कार्यकर्ता भी उनमें से आपको मिल सकते हैं। और नया जोश जब आएगा तो संघर्ष की बात कर लें, सड़क के संघर्ष की बात कर लें या कहीं भी, वो आगे रहेगा तो एक नई जान तो फूक ही सकता है वो कांग्रेस में। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो यही कि युवा आकर्षित क्यों होगा कांग्रेस की तरफ। क्या कांग्रेस ये सोच रही है सिर्फ आपने कागजों में प्लान बना लिए, योजनाएं बहुत अच्छी हैं आपकी सोच अच्छी है, आपके कार्यक्रम जो बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आप इससे पहले गांव और पंचायत में जा रहे थे, वहाँ पे कमेटियाँ बना रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे पूर्व अध्यक्ष रहे उन्होंने भी कहा था एक बूथ पर 10 यूथ का कंसेप्ट दिया था यूथ कांग्रेस को, लेकिन क्या हुआ वो बाल कांग्रेस का आपने जिक्र किया। तो आप ही कह रहे हैं कि आप ही ने बताया अभी कि कई बूथ पर उनको कार्यकर्ता नहीं मिले। तो सिर्फ क्या कागजों पर आप यदि कोई एक रणनीति बना लेंगे, एक कार्य योजना बना लेंगे, तो अमल कैसे होगा उस पर। क्या जीतू पटवारी जिस तरीके से चल रहे हैं, उनके जो अनुसांगिक संगठन है वो उनके साथ कदम ताल करते दिख रहे हैं क्या, वो उतना सहयोग करते दिख रहे हैं क्या। चलिए बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस में रणनीति बहुत अच्छी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है बस कि हो जाए वो। कागजों में तो आपको लगता है कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जीतू पटवारी के प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, खुद क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास ऐसी टीम है, क्योंकि वो गुटबाजी में बटे हुए हैं, क्या उनको उतना सपोर्ट बाकी के नेताओं का मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यदि आप यूथ के पास जा रहे हैं, एनएसआई के लोग जा रहे हैं, तो क्या पहले नहीं गए, पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेकर गए ना, बेरोजगारी पर आप गए हैं, तमाम ये मुद्दे हैं उन पर गए, लेकिन कितने जोड़ पाए आप, ये सबसे बड़ा सवाल है मनोज जी। आप देखिए कि आपको एनएसआई का अध्यक्ष बीच में बदल देना पड़ता है, तो नए अध्यक्ष को आपने जिम्मेदारी दी है, तो उस अध्यक्ष ने क्या किया, कोई समीक्षा की पार्टी ने अब तक कि जीतू पटवारी ने समीक्षा की है कि महिला कांग्रेस क्या कर रही है, यूथ कांग्रेस क्या कर रही है, एनएसआई क्या कर रही है। सिर्फ आप कागजों में बना दो, उनसे कहो कि इसको आप लागू कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस में गुटों में बटी हुई है। कोई किसी का है, कोई दिग्विजय सिंह का आदमी है, कोई अरुण यादव का आदमी है, कोई राहुल भैया का आदमी है। जिस तरह गोविंद सिंह के
मामले में भी आप देखिए एक साथ होकर गए, उसमें भी कांग्रेस बटी हुई नजर आई मनोज जी। कल एक आदिवासी दिवस था, विश्व आदिवासी दिवस, जिसको कमलनाथ ने छुट्टी की घोषणा की थी। आप दो कार्यक्रम क्या आपको नहीं लगता कि लाहौर का कार्यक्रम आप दूसरे दिन कर सकते थे, आज कर सकते थे, परसों कर सकते थे? विश्व आदिवासी दिवस पर क्या आप उमंग सिंगार के साथ एक मंच पर वैसी एकजुटता दिखा सकते थे? आपके पास मौका था, लेकिन आपको दिखा वहां गुटबाजी। उमंग सिंगार अलग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, बाकी कांग्रेस दिग्विजय सिंह से लेके जीतू पटवारी से लेके लाहौर में धरना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक नोटिस मिल गया है गोविंद सिंह को उनका अतिक्रमण तोड़ने का। तो कांग्रेस में हम कह जरूर रहे हैं कि जीतू पटवारी अच्छी दिशा में चल रहे हैं, चलते दिख भी रहे हैं, लेकिन गुटबाजी भी नजर आ रही। ऐसे में मुझे संदेह है कि जो वो लागू करना चाहते हैं, जो उनकी मंशा है कांग्रेस को जमीन स्तर पर खड़ा करने की, लोगों को जोड़ने की, वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि दिक्कत वही है कि वो खुद करना चाहते हैं, और मैंने पहले भी कहा अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता मनोज जी। तो जीतू पटवारी अकेले लाख जतन कर लें, उनको जब तक बाकी के लोग सहयोग नहीं करेंगे, वो ना खंडवा में कुछ कर सकते हैं, ना बिंद में कुछ कर सकते हैं, ना ग्वालियर चंबल में कुछ कर सकते हैं, ना राजगढ़ में कुछ कर सकते हैं। जब तक सहयोग ना मिले, कांग्रेस एक हो जाए, तो ये जो योजनाएं बन रही हैं, जो कार्यक्रम बन रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने वाले हैं। आप देखिए, एक पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने बाल कांग्रेस बनाई थी, इसके बाद वो अध्यक्ष हट गए, बाल कांग्रेस का कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो आप ये भी देखना होगा ना कि जीतू पटवारी के साथ कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तब जाके वो सफल हो पाएंगे। तो शर्मा जी, संकट यही सफल हो पाएंगे, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है हम ये मान के भी चलें कि जीतू पटवारी अतीत के जो अध्यक्ष हैं उनकी गलतियों से सीख ले रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ का जिक्र हुआ तो हमने देखा कि वो खुद 70 पार के थे और 80 साल पार के चंद्र प्रभाष शेखर पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते थे कि संगठन में नियुक्तियां करना हो, ये करना हो। अरुण यादव अध्यक्ष बनने तो कहा गया, उन्होंने अंकल टीम जोड़ ली कि जो उनके पिताजी के साथ काम कर चुके थे, अरुण यादव के, सुभाष यादव के साथ, वो सारे उनकी कार्यकारिणी में दिखाई दे रहे थे। जीतू पटवारी कोशिश ही सही, नई टीम बनाने के पहले एक प्रयास तो करते नजर ही आ रहे हैं, युवाओं के सहारे सही, छात्रों के सहारे ही सही। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि नई ऊर्जा के साथ जो है जीतू पटवारी काम कर रहे हैं। सवाल आउटपुट का जब शुरू होता है तब खेल बिगड़ जाता है। लेकिन चूंकि प्रयासों की ही हम यदि मान लो उसके अंदर ये सोचें गलत प्रयास है, तो मुझे लगता है गलत प्रयास नहीं है। उनको संगठन खड़ा करना है, संगठन उनके पास, जैसा प्रभु जी ने कहा कि लंबा समय है उनके पास, 4 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, 4.5 साल बाद। तो 4.5 साल तक यदि मान लो प्रयास कर लिए और संगठन का स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया, तो जो कह सकते हैं ना कि मरे हुए कांग्रेसी खड़े होने लग जाएंगे, तो फिर एक भीड़ तो उनके पास भी इकट्ठी हो जाएगी। मरा हाथी 1.25 लाख का होता है, ऐसी कहावत भी है। हाँ, तो 1.25 लाख का हो ना हो, लेकिन लाख से आसपास का तो हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि संगठन को इस रूप में तैयार करना कि आज की जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से, वो कांग्रेस पुरानी वाली तो बची नहीं, ना कांग्रेस का वो पुराना चरित्र बचा, ना कांग्रेस का पुराना नेतृत्व बचा। इन दोनों बातों के लिहाज से यदि आज के फॉर्मेट के आधार पर आप जो है नहीं बनाओगे, तो ये मैं बार बार एक बात कहता हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक भ्रष्टाचार शब्द का नया पर्यायवाची शब्द कोई खोजिए, उसके कारण आपको लाभ मिलेगा। आप भ्रष्टाचार बोलोगे तो आपके ऊपर नजरें चली जाती हैं कि यार ये तो वही वाले लोग हैं कुल मिलाकर के, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप नए शिष्टाचार में बदल गया है। आप कुछ नहीं, आप कुछ एक नया शब्द ढूंढ के लाइए। जब इनसे कहे देखो ये कर रहे हैं, मतलब वो वाला शब्द खालिस्तान भरो वाला, तो जैसे बीजेपी ढूंढ के लाई थी बंटाधार, जो अभी तक उपयोग कर रही है, अभी तक उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ शब्द लेकर के आना पड़ेगा उन्हें। इन्हें नारे जो है जनरेट करना पड़ेंगे, और नारों के बारे में उनके मीनिंग्स जनता के बीच में ले जाना पड़ेंगे, तो तब जाकर के कहीं होगा। जीतू पटवारी जी एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे हैं, जनता के बीच चलने के का जो है या तो समय नहीं है, या जल्दबाजी में क्यों चले, अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए जनता को धीरे धीरे पहले बताया देंगे हमारे लोग सक्रिय हो गए हैं और हम काम करना चाहते हैं, हमारी नियति है, हमारी मनसा है, हमें भी मौका दीजिए। लेकिन मैं एक बात और जो हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, अभी जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी को नेता भी बनना है। अभी ये नेता नहीं है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल भैया जी, देखिए इनको लोग नेता मानते हैं कि ये नेता है, इनको नेता नहीं मानते दोनों को। एक जो है विशेष प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि उन पर महिलाएं आरोप लगाई जाती हैं। एक ऐसा आदमी है जो ये कहता है कि पार्टी तेल लेने जाए, मुझे क्या लेना देना, मुझे जिता दो आप। तो ये जो इस छवि से बाहर निकल करके आपको ग्रेसफुल लीडर बनना पड़ेगा, और जब आप लीडर बनोगे तब आपके प्रति जनता आकर्षित होगी। देखिए, कार्यकर्ता के प्रति जनता आकर्षित नहीं होती। कार्यकर्ता को देखने के बाद वो कहेगी कि यार हमारे यहाँ झाड़ू लगवा दो, यार हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, वो व्यवस्था कर दो। मतलब उसको काम उड़ाया जाएगा, उसके नेतृत्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेतृत्व स्वीकार उसका किया जाता है जिसके अंदर
विराटता हो और वो ये कह सकता हो, सुन इनने बोला जरा ये काम करवा देना इनका, वो नेतृत्व। तो मुझे लगता है कि दोनों के दोनों जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें नेता बनना बाकी है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, एक अलग विषय है जी। आप देख लीजिए, हम सदन में हम सब लोग देखते हैं तो उमंग सिंधार जी को कौन आकर के कहता है कि तुम हमारे नेता हो। सबको मालूम है कि एक जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिस दिन हट जाएगा उस दिन हमारे भी पीछे बैठेगा, अधिकांश लोगों का मानना है। जीतू पटवारी जी के बारे में भी यही अवधारणा है, अभी उन्होंने कोई बहुत नहीं किया। और एक मैं बड़ा साफ गोई से टिप्पणी करता हूं जी। जीतू पटवारी जी के साथ कुणाल चौधरी जैसे आदमी है, जिनको न बोलना आता न उनकी पीआर करना आती, वो भिड़ते ही रहते हैं लोगों से। तो ऐसे लोगों के साथ रह करके जीतू पटवारी जी यदि ये सोचे कि मेरा बहुत बड़ा विकास हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कई बार ये बड़ी डैमेज करने वाली बातें होती है। इसी प्रकार के आप टीम चुनिए। देखो एक बड़ा सामान्य सा, प्रभु जी एक बहुत जबरदस्त बात किसी ने कही हमसे जी कि मंदिर में भगवान की जो प्रतिमा रहती है वो तो पाषाण की रहती है, वो तो बोलती ही नहीं है। बोलता कौन है? जो बाहर बैठा हुआ पंडा है वो। तो आप जितना बढ़िया पंडा लोगे उतना बढ़िया मंदिर पूजा जाएगा। तो जीतू पटवारी जी को भी ये समझना पड़ेगा कि हमको बढ़िया वाले पंडे भी सेलेक्ट कर लो। कुणाल चौधरी को छोड़िए मत आप, पर कुणाल चौधरी के ऊपर लगाम लगाइए और ये कहिए कि भाई आप जो है और बढ़िया पंडे तैयार करिए जो आपके बारे में पीआर करें, आपके बारे में पर्चे दें, आपका प्रसाद बढ़िया से बांटे। ये आप जब तक तय नहीं करोगे, जब तक आप लीडर, आप किसी भी नेता की तरफ नजर उठा करके देख लीजिए, उनकी बात ऐसे ही कहने वाले लोग हैं जिनके कारण वो हीरो बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभु जी नए पंडे भी देंगे हो सकता है तैयार कर रहे हो। दूसरा, लीडरशिप एक दिन में तो तैयार होती नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। और अगर संगठन का साथ मिल जाए तो हो सकता है जो शर्मा जी ने जो ध्यान आकर्षित किया हो वो चीज़ कांग्रेसियों के मन में भी हो, कांग्रेस के आला कमान के मन में भी हो। देखिए मनोज जी, एक तो कांग्रेस में अब छत्रपात बचा नहीं। चर्चा में ये आई गया कि कमलनाथ जी लगभग राजनीतिक कार्यकाल उनका कैरियर खत्म होने की कगार हो ही चुका है। दिग्विजय सिंह खुद ही स्वनिर्वासन में चले गए। दिग्विजय सिंह का समाप्ति काल में, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक थे जो 4 साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर चले गए। अजय सिंह राहुल कई चुनाव हार कर अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं। तो ऐसा कोई बड़ा छत्रपात कांग्रेस में वैसा नहीं बचा जैसा पहले हुआ करता था, गुटीय संतुलन साधने की जरूरत हो। तो आपको लाहौर में एक मंच पर सारे नेता दिखाई दिए, एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए, जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर प्रक्रिया में है। अब धीरे धीरे चूंकि नए हैं, निश्चित तौर पर समय लगेगा। अच्छा पंडा वो कोई ना कोई देख ही रहे होंगे, तैयार हो जाएगा तो धीरे धीरे उनकी वो स्थिति भी बन जाएगी। क्योंकि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो ही आप नेता होते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री में से एक थे। उनको जैसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो वो सबसे ऊपर हो गए, बाकी नेता पीछे छूट गए उनसे, कद उनका बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो कुर्सी का भी एक महत्व होता है। जब आप उस कुर्सी पर आए हैं तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे उसके वो कहें कि रीति रंग वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आई जाती हैं। जी प्रभु जी, आपको एक बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता बनने के बाद ही 240 होती है, 273। जी बिल्कुल, ये भी है। तो ये तो जीतू पटवारी भी समझ रहे होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस रणनीतियाँ तो अच्छी बना रही है और जैसा हमने शुरू में कहा कि एजुकेशन की बात है कि क्या उस पर वो अमल कर पाएगी, और अगर वैसा कर पाती है तो जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, जिसको एक नए जोश की ज़रूरत है, नए होश की ज़रूरत है, नए खून की ज़रूरत है, वो सारे उसकी पूर्ति होती दिखेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश के लिए भी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।